वेलकम चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। आज हम सीखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स इसका मीनिंग क्या है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट इज़ गैस वेल्डिंग, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस आर्क वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग। ये वीडियो आप अवश्य देखिए। तो चलो शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। The thermodynamics is that branch of engineering science which deals with the energies possessed by gases and vapors। ये थर्मोडायनेमिक्स ये इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है। यहाँ पे जो गैसेस और वेपर्स में एनर्जी रहती है उसका स्टडी किया जाता है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with the energy possessed by gases and vapors। It also includes the conversion of this energy in terms of heat and mechanical work and their relationship with the properties of the system। मतलब यहाँ पे कन्वर्जन होता है। इट्स आल्सो इंक्लूड द कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। मतलब गैसेस और वेपर्स में जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एंड मैकेनिकल वर्क एंड देयर रिलेशनशिप विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो कुल मिला के थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। मतलब थर्मोडायनेमिक्स ये इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है। वहाँ पे जो गैसेस और वेपर्स रहते हैं वहाँ पे उस गैसेस और वेपर्स में एनर्जी रहते हैं, वहाँ पे उसका स्टडी किया जाता है। इट्स आल्सो इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जीज। मतलब यहाँ पे कन्वर्जन होता है गैसेस और वेपर्स में। इट्स आल्सो इंक्लूड द कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क्स। It's also includes the conversion of this energy in terms of heat and mechanical work and their relationship with the properties of the system। तो शॉर्ट में कहा जाए तो ये थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है। वहाँ पे गैसेस और वेपर्स में जो एनर्जी रहती है उसका स्टडी किया जाता है। और इट्स आल्सो इंक्लूड द कन्वर्जन होता है वो गैसेस और वेपर्स में जो एनर्जी रहती है उसका कन्वर्जन हीट एंड मैकेनिकल वर्क में हो जाता है एंड द रिलेशनशिप विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे वहाँ उसमें हीट एंड मैकेनिकल वर्क का रिलेशन दिखाया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स वेरी सिंपल है। यहाँ पे गैसेस और वेपर्स में जो एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन होता है हीट एंड मैकेनिकल वर्क एंड इसका रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इंजीनियरिंग साइंस की ये ब्रांच है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। The thermodynamic system may be defined as a definite area or a space where some thermodynamic process take place। The thermodynamic system क्या है, यहाँ पे thermodynamic system may be defined as the definite area। मतलब एक definite area रहता है और space रहता है, वहाँ पे thermodynamic process takes place किया जाता है। मतलब यहाँ पे thermodynamic process होती है। It may be noted that a thermodynamic system has its boundaries and anything outside the boundaries is called its surrounding। मतलब thermodynamic system has its boundaries and anything outside the boundary is called its surrounding। The thermodynamic system may be classified into 3 groups। यहाँ पे 3 ग्रुप्स में इसका 3 ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया जाता है। The thermodynamics may be classified into 3 groups। तो पहला ग्रुप आता है closed system। This is a system of fixed mass whose boundaries are determined by the space of the working substance occupied in it। मतलब यहाँ पे क्लोज सिस्टम रहता है। पहला बाउंड्रीज है थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया है। तो पहला है क्लोज सिस्टम। दिस इज ए सिस्टम ऑफ फिक्स मास whose boundaries are determined by the space of the working substance occupied in it। मतलब यहाँ पे क्लोज सिस्टम में इसका बाउंड्री फिक्स रहता है। This is system of fixed mass whose boundaries are determined by the space of the working systems occupied in it। यहाँ पे इसका बाउंड्री फिक्स रहता है। In a closed system, heat and work cross the boundary of the system, but there is no addition or loss of the original mass of the working substance। यहाँ पे closed system में हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हीट एंड वर्क क्रॉस करता है बाउंड्री को, बट देयर इज़ नो एडिशन और लॉस ऑफ द ओरिजिनल मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। मतलब क्लोज सिस्टम में ये रहता है कि इसकी बाउंड्री लेवल फिक्स रहती है और यहाँ पे हीट एंड वर्क क्रॉस तो करते हैं बाउंड्री लेवल को, पर देयर इज़ नो एडिशन। मतलब यहाँ पे मास का एडिशन नहीं होता और लॉस नहीं होता है।
दस द मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस विच कंप्रोमाइज द सिस्टम इज फिक्स, मतलब इसका बाउंड्री वॉल फिक्स रहता है। तो ये है क्लोज्ड सिस्टम। तो सेकंड इज ओपन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, मतलब बाउंड्री ओपन सिस्टम में इन दिस सिस्टम द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इन ओपन सिस्टम इसका क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, मतलब वर्किंग सिस्टम रहता है ओपन सिस्टम में, इसको इसकी बाउंड्री लेयर क्रॉस करते हैं। इन दिस सिस्टम द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस करते हैं बाउंड्री लेवल को। तो ये है ओपन सिस्टम। द हीट एंड वर्क में आल्सो क्रॉस द बाउंड्री, मतलब जो हीट एंड वर्क रहता है वो भी क्रॉस करता है बाउंड्री को। तो नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास एंड नो हीट और वर्क क्रॉस इट बाउंड्री, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में इसका इट इज़ ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, इसका मास फिक्स रहता है, एंड नो हीट और वर्क क्रॉस द बाउंड्री, मतलब यहाँ पे हीट एंड वर्क क्रॉस नहीं करते बाउंड्रीज को। तो कुल मिला के ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। तो पहला है क्लोज सिस्टम, यहाँ पे इसका बाउंड्री फिक्स रहता है। दिस सिस्टम फिक्स्ड मास, और इसका मास भी फिक्स रहता है, और यहाँ पे मास का एडिशन और लॉस नहीं होता है। बट यहाँ पे हीट एंड वर्क क्रॉस करता है बाउंड्री को, पर इसका एडिशन नहीं होता है मास, और लॉस भी नहीं होता है मास का। तो यह है क्लोज सिस्टम। इन ओपन सिस्टम इन द सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेज द बाउंड्री सिस्टम, ओपन सिस्टम में वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस करता है बाउंड्री को, एंड हीट एंड वर्क आल्सो क्रॉसेज द बाउंड्री, मतलब हीट एंड वर्क आल्सो क्रॉस करता है बाउंड्री लेवल को। आइसोलेटेड सिस्टम में इट इज़ ए सिस्टम और फिक्स्ड मास, यहाँ पे मास फिक्स रहता है, एंड नो हीट और वर्क क्रॉस द बाउंड्री, यहाँ पे हीट एंड वर्क क्रॉस नहीं करता है बाउंड्रीज को। तो ये कुल मिला के है थर्मोडायनामिक्स और सिस्टम। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।